आज हम म्यूचुअल फंड से हटकर एक प्रोडक्ट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एलआईसी के लेटेस्ट पॉलिसी के बारे में, जो है एलआईसी धनरेखा पॉलिसी। इस पॉलिसी का टेबल नंबर है 863। ये प्लान 13 दिसंबर को ही लॉन्च हुआ है। आज हम इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसके सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट्स को। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस और मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के लेटेस्ट प्लान के बारे में, जो है एलआईसी धनरेखा प्लान। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकाला है एलआईसी ने, जिसमें मनी बैक, गारंटीड एडिशंस और फुल मैच्योरिटी पे आउट भी है। तो चलिए डिटेल में इस पॉलिसी के फीचर्स को देखते हैं। एलआईसी धनरेखा एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक यानी आप जो प्रीमियम की पेमेंट्स करेंगे उसको एलआईसी इक्विटी या शेयर बाजार में नहीं लगाएगा, तो मार्केट के उतार चढ़ाव से इसके रिटर्न्स पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि पॉलिसी होल्डर को किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। कई पॉलिसीज में एलआईसी अपने प्रॉफिट से पॉलिसी होल्डर्स को थोड़ा सा हिस्सा एज अ बोनस देता है। दैट इज नॉट द केस इन दिस प्लान, यानी कि पॉलिसी लेते वक्त ही पॉलिसी होल्डर के रिटर्न्स फिक्स्ड हो जाते हैं। इस पॉलिसी को अगर आप खरीदना चाहें तो 3 पॉलिसी टर्म्स का ऑप्शन अवेलेबल है, 20 साल, 30 साल और 40 साल का। इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी खरीदते समय ही पूरा प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में आपको प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी टर्म के आधे पीरियड के लिए ही करना होगा, यानी 20 साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम पेमेंट 10 सालों तक होगा, 30 सालों की पॉलिसी के लिए 15 सालों के लिए और 40 साल की पॉलिसी के लिए 20 सालों के लिए। जो मिनिमम एज एट एंट्री होनी चाहिए वो तीनों ही पॉलिसी टर्म्स के लिए अलग अलग है। 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 8 वर्ष की होनी चाहिए, 30 साल वाली पॉलिसी के लिए 3 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 40 साल वाली पॉलिसी के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 90 दिनों की हो सकती है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 साल, 45 साल और 35 साल हो सकती है रिस्पेक्टिवली। एलआईसी धनरेखा प्लान में मिनिमम सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए की है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड पर किसी भी तरह की लिमिट नहीं है, बट ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। एक सवाल जो कई क्लाइंट्स हमको पूछते हैं वो ये है कि क्या पॉलिसी लेते ही हमारी रिस्क कवरेज शुरू हो जाती है। एलआईसी धनरेखा पॉलिसी के केस में अगर जो लाइफ अश्योर्ड है उनकी एज 8 साल से कम की है तो पॉलिसी तब स्टार्ट होगा जब उनकी आयु या तो 8 साल की हो जाएगी या फिर पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद, विच एवर ऑफ दीज हैपेंस अर्लियर। इन केस लाइफ अश्योर्ड की एज 8 साल से ज्यादा की है तो रिस्क कमेंसमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। आइए अब एलआईसी धनरेखा प्लान के बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट्स की। इन केस पॉलिसी टर्म के दौरान अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है लाइफ अश्योर्ड की, तो जो नॉमिनी है उनको 125% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड एज अ पे आउट मिलता है। यानी अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है तो 12.5 लाख रुपए का पे आउट मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ अक्रूड गारंटीड एडिशन भी होते हैं जो कि पॉलिसी होल्डर की डेथ पर नॉमिनी को मिलते हैं। ये अक्रूड गारंटीड एडिशन क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स की। इस केस में कुछ स्पेसिफाइड पीरियड्स पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को बेसिक सम अश्योर्ड का एक फिक्स परसेंटेज पेमेंट करता है। ये पेमेंट्स कुछ इस तरह है। अगर पॉलिसी टर्म 20 सालों की है तो पॉलिसी के 10th ईयर और 15th ईयर के एंड पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड की पेमेंट करेगा। अगर पॉलिसी टर्म 30 सालों की है तो पॉलिसी के 15th, 20th और 25th ईयर के एंड पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को 15% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड की पेमेंट करेगा। और अगर पॉलिसी टर्म 40 सालों की है तो पॉलिसी के 20th, 25th, 30th और 35th ईयर के एंड पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को 20% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड की पेमेंट करेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर को जो बेसिक सम अश्योर्ड है उसकी भी पेमेंट पूरी कर दी जाएगी। सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट के अलावा एक और बेनिफिट मिलता है पॉलिसी होल्डर को, वो है अक्रूड गारंटीड एडिशंस का। जब पॉलिसी टर्म के 6 साल कंप्लीट हो जाए तो ये गारंटीड एडिशंस जुड़ने शुरू हो जाते हैं। पॉलिसी टर्म के 6 से 20th ईयर के बीच हर 1000 रुपए के बेसिक सम अश्योर्ड पर 50 रुपए प्रति वर्ष का गारंटीड एडिशन अक्रू होता है। 21st और 30th ईयर के बीच गारंटीड एडिशन 55 रुपीज प्रति 1000 बेसिक सम अश्योर्ड के हिसाब से जोड़े जाते हैं और 31st ईयर से 40th ईयर तक 60 रुपीज पर 1000 रुपीज ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। चलिए इन सर्वाइवल बेनिफिट्स को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स जिनकी उम्र 30 वर्ष की है वो एक 20 साल सम अश्योर्ड का एलआईसी धनरेखा प्लान लेते हैं। ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है जिसकी पॉलिसी टर्म 40 साल की है। इस केस में उनका एनुअल प्रीमियम का भुगतान 1,15,716 रुपए का होगा और ये उन्हें 20 सालों के लिए देना होगा।
यानी टोटल प्रीमियम पेमेंट इनकी होगी 23,14,320 रुपए की। अब हम अज्यूम करते हैं कि मिस्टर एक्स अपने पॉलिसी टर्म की मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो इस केस में उन्हें जो टोटल बेनिफिट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले तो मिस्टर एक्स को सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी कि 20% ऑफ 20 लाख रुपीस जो हुआ 4 लाख रुपीस। ये इन्हें मिलेंगे एट द एंड ऑफ 20th, 25th, 30th एंड 35th ईयर, यानी टोटल इन्हें मिलेंगे 16 लाख रुपए। इसके अलावा मैच्योरिटी के वक्त इन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा जो कि सम एश्योर्ड ही है, यानी पॉलिसी के 40 साल खत्म होने पर LIC मिस्टर एक्स को 20 लाख रुपए का भुगतान करेगा। इसके साथ मिस्टर एक्स को अक्रूड गारंटीड एडिशन भी मिलेंगे। 6 to 20 ईयर के बीच उन्हें 50 रुपए पर 1000 के हिसाब से 15 सालों के लिए 15 लाख रुपए जोड़ दिए जाएंगे। फिर 21st से 30th ईयर के बीच 1,10,000 रुपए के हिसाब से उनके 11 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और 31st से 40th ईयर के बीच 60 रुपीज पर 1000 के हिसाब से 12 लाख रुपए जोड़ दिए जाएंगे। तो टोटल अक्रूड गारंटीड एडिशन उनके हो जाएंगे 38 लाख रुपीज, यानी मैच्योरिटी के समय टोटल अमाउंट जो मिस्टर एक्स को मिलेगा वो है 20 लाख प्लस 38 लाख यानी 58 लाख रुपीज, और टोटल रिटर्न थ्रू द पॉलिसी पीरियड हो गया 16 लाख प्लस 58 लाख यानी कि 74 लाख रुपीज। ये तो थे इस पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट्स। अब जल्दी से इस पॉलिसी के कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं। LIC के इस पॉलिसी के अगेंस्ट लिक्विडिटी के लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो पॉलिसी स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पेमेंट्स के बाद आपके पास लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के केस में सरेंडर का ऑप्शन इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। इन केस ऑफ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन 2 सालों के बाद यह ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो पेमेंट के लिए आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इन केस आप प्रीमियम पेमेंट मिस कर जाते हैं तो LIC आपको एक ग्रेस पीरियड भी देता है। अगर आपके ईयरली या हाफ ईयरली ऑप्शन है तो आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। बाकी दोनों ऑप्शंस के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का ही है। अगर आप ग्रेस पीरियड में भी अपनी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करते तो पॉलिसी लैप्स कर जाएगी। ये तो थे LIC धनरेखा पॉलिसी के बेनिफिट्स और फीचर्स। अगर आपकी इस पॉलिसी को लेकर या किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आप अब अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप ZFunds के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ अब आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं हमारे ऐप से, वो भी सिर्फ 10 रुपए के साथ। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेस्ट हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपसे जल्द से जल्द जुड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ZFunds।